बढ़ते आगे। बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 9 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो गई है। इन सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग होगी और इस दिन ही मतगणना होगी और रिजल्ट भी आ जाएगा। चुनाव की अधिसूचना 1 जून को जारी होगी। उम्मीदवार 8 जून तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 11 जून तक नाम वापस लेने का मौका दिया जाएगा। ये चुनाव विधान परिषद के लिए हो रहा है। नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली सीट पर भी चुनाव होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एमएलसी पदों के लिए इस वक्त 9 एमएलसी के पद खाली हो रहे हैं, जिनको लेकर फिलहाल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 1 जून को नोटिफिकेशन, 8 जून को नॉमिनेशन और 18 जून को वोटिंग। उसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे। यह बड़ी खबर है। नीतीश कुमार भी चूंकि विधान परिषद के ही सदस्य थे, एमएलसी ही थे, और ऐसे में उनकी भी सीट जब खाली हुई, वो राज्यसभा गए, तो उस सीट पर भी चुनाव करवाए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 11 जून तक नाम वापस लेने का मौका दिया जाएगा। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। अमित, 9 सीटें खाली, 9 सीटों पर अब चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कैसी हलचल देखी जा रही है? और नीतीश कुमार जो कि लंबे समय तक एमएलसी ही रहे हैं, ऐसे में बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है। बिल्कुल संजय, देखिए, नीतीश कुमार की जगह जो खाली हुई है वो 10वीं सीट है। 9 सीटें जो खाली हो रही हैं, उसमें बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी के तमाम जो एमएलसी है जिनका टेन्योर पूरा हो रहा है, उसमें वैसे 9 सीटें हैं। लेकिन जो बाकी एक सीट जो काफी महत्वपूर्ण, जो नीतीश कुमार की है, वो बाई इलेक्शन में नीतीश कुमार के बेटे निशांत उस सीट पर जा सकते हैं। ये जो अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो काफी महत्वपूर्ण है। एक तरफ आप नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो मंत्री बनाए गए हैं और अब एमएलसी कोटे से वो जा सकते हैं। जो 18 जून को वोटिंग होगी, जो आई है नोटिफिकेशन चुनाव आयोग की, उसमें 18 जून को वोटिंग होगी और इसी दिन मतगणना भी हो जाएगी। यानी कि जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन शाम में मतगणना हो जाएगी। अधिसूचना जो है 1 जून को जारी की जाएगी और इसमें तकरीबन 9 लोगों के लिए चुनाव होंगे और एक बाई इलेक्शन होगा, जिसमें कि नीतीश कुमार के बेटे का निशांत का नाम की चर्चा हो रही है। इसके अलावा जो चिराग पासवान है, उनके भांजे जो है, उनकी भी चर्चा चल रही जा रही है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं दीपक प्रकाश, वो भी मंत्रिमंडल में, सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल है। तो उनके नाम की भी चर्चा है कि वो भी जेडीयू या बीजेपी कोटे से, एनडीए कोटे से वो जा सकते हैं। तो जाहिर की बात है कि ये जो एक चर्चा चल रही थी कि भाई जो 9 सीटें खाली हो रही है, इसमें कहाँ एकोमोडेट किया जाएगा, तो उसपे एक आरजेडी की 2 सीटें खाली हो रही है संजय, जिसमें कि एक सीट पर तेजस्वी यादव के खेमे से, क्योंकि 25 विधायकों का समर्थन है, 25 विधायक आरजेडी के, कुल 41 विधायक है महागठबंधन के, तो ज्यादा से ज्यादा एक सीट ही मिल सकती है। क्योंकि जो एक गणित है उसके हिसाब से अगर 243 सीटों की संख्या है बिहार विधानसभा में, तो 10% के हिसाब से 25 सीटें मिनिमम चाहिए, 24.3। 25 सीटें चाहिए तो 25 सीटें आरजेडी के पास है। तो जाहिर है कि एक सीट पर अब वो तेज प्रताप यादव जाते हैं या फिर कोई दूसरा चेहरा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया है कि किसी कार्यकर्ता को भेजेंगे, जबकि लालू यादव और राबड़ी देवी चाहती है कि तेज प्रताप को फिर से बनाकर उन्हें पार्टी के साथ एमएलसी कोटे से भेज दिया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। तो 9 सीटें जो करिए है उसमें काफी कुछ कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव चाहते हैं कि परिवारवाद वाला जो वो दर्द झेल रही है आरजेडी, उससे वो इधर बाहर निकलकर कार्यकर्ता को टिकट दे, और इधर जब नीतीश कुमार अपने बेटे को भेजते हैं उनकी जगह पर, तो फिर तेजस्वी यादव को ये कहने के लिए हो सकता है भाई जिन पार्टी पर उनको वंशवाद का आरोप लगता था, अब उस पार्टी से एक कार्यकर्ता को भेजा जा रहा है जो एक सिंगल सीट है, और बाकी जो 9 सीटें हैं उसमें दीपक प्रकाश अगर जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और निशांत जाते हैं, तो फिर तेजस्वी उस पर सवाल उठा सकते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए अमित। तो देखना यह है कि आखिर किसके नामों को लेकर अब फाइनल